नमस्कार, मैं हूँ अंकिता और आज हमें बात करनी है कि यू आर मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड। कि आपका महत्व यहाँ पे जो भी कुछ है इस दुनिया में सबसे अधिक है, उन सबसे अधिक है, हर वस्तु से, हर चीज़ से, जो भी आप देखते हैं। हमें इस टॉपिक पे समझना है कि हम अपने को कब कब बिलिटिल कर लेते हैं, कब कब हम दूसरे को भी बिलिटिल कर देते हैं और उसको भी कहीं ना कहीं एहसास दिला देते हैं कि उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है हमारे लिए कुछ और है, कुछ दूसरे चीज़ें हैं जो उसके आसपास में हैं। बहुत सी गलतियाँ जो हम यहाँ पे करते हैं खुद के साथ और अपने जो लव्ड वंस हैं उनके साथ में। चलिए आज थोड़ा सा समझते हैं इस टॉपिक पे कि कैसे हम इस टॉपिक पे जो एक थोड़ा सा फोकस करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कहाँ पे हम जो मिस्टेक्स करते हैं छोटी छोटी, उसको हमें ठीक करना है खुद के साथ भी और अपने आसपास के जो लोग हैं उनके साथ में, और अपने को ग्रोथ की तरफ बढ़ाना है और अपनी लाइफ को अच्छी तरफ लेके जाना है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे फर्स्ट टॉपिक क्या है? यू आर मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड। अगर हम चलते हैं थर्ड पर्सन से, राइट? थर्ड पर्सन मतलब कि जो सबसे लास्ट में हमको अफेक्ट करता है, थर्ड नंबर पे जो स्टैंड करता है, देन हम समझेंगे सेकंड नंबर पे कौन स्टैंड करता है, देन फर्स्ट नंबर पे कौन स्टैंड करता है। थर्ड नंबर पे स्टैंड करती हैं ये चीज़ें जो हमारे आसपास में हैं। जितनी भी चीज़ें हमारे घर में होती हैं, हमारे आसपास होती हैं, हमारा व्हीकल, हमारा जो और भी पेपर्स हैं, और भी जो ऐसी हमारा स्टेशनरी जो भी हम यूज़ करते हैं, मतलब कि जो भी चीज़ें रोज़ में या किचन की चीज़ें। क्या होता है कि कभी कभी हम इतने ज़्यादा पोजेसिव हो जाते हैं, इतने ज़्यादा उन चीज़ों को लेके उनको इतना हाई वैल्यू दे देते हैं कि उनको कुछ होता है तो हमें लगता है कि हमने कर दिया, या फिर किसी और के हाथ से हो जाता है तो हम उसको भी बहुत बुरा बोल देते हैं। हमें समझाना है अपनी बात को, पर हमें ये नहीं होना चाहिए कि सामने वाले को ये लगने लगे कि उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो ये सब आसपास में जो चीज़ें हैं जो खरीदी गई हैं वो बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। ये एक गलती हमसे होती है जब हम देखते हैं इस टाइप की चीज़ों में, राइट? फिर सेकंड नंबर पे हम कौन होता है जो हमें बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर सकता है, वो होता है हमारे लव्ड वंस। क्योंकि वो जब हमें कुछ बोलते हैं तो उनकी बातें हमें बहुत दिल पे लगती हैं, जिनसे हम कनेक्ट करते हैं, जिनसे हमारा बहुत पास का कनेक्शन है। हमें उनकी बातों को अगर आपको कोई आपका जो प्यारा है, जो आपको बहुत मायने रखता है आपकी लाइफ में, वो कुछ बोल रहा है तो आप जो है उसकी बातों को बहुत दिल पे ना ले लें। आप अपने आप को बहुत बहुत नीचा नहीं महसूस करने लगे और बहुत ऐसा कि आपको बहुत हर्ट करने लगे वो चीज़ें, और आप अपना जो पीस ऑफ माइंड है उसको खो दें। वहाँ पे आपको याद रखना है, वहाँ पे आपके रिमेम्बर रहना चाहिए कि आपकी कीमत, आपकी वैल्यू हर चीज़ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हो सकता है आपसे कुछ गलती हुई हो, अगर आप उसको दिल से एक्सेप्ट करते हैं, उस गलती को सॉरी बोलते हैं, देन नो प्रॉब्लम। आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि आपकी वैल्यू ज़्यादा है। गलतियाँ सबसे होती हैं। और दूसरा, आप वो पर्सन हो सकते हैं जो दूसरे को ऐसा बोल देते हो, आपके छोटे बच्चे हों या आपके बड़े बच्चे हों, आप जिस भी एज ग्रुप में हैं, तो डिपेंडिंग वहाँ पे कहीं आप पेरेंट हों, अगर बहुत सीनियर, तो कोई बड़े जो भी आपके बच्चे हो गए हों तो वो आपको आके कुछ बोल देते हैं, या आप उनको जाके कुछ बोल देते हैं। तो अगर आपको वो आके बोल रहे हैं तो मैंने समझा दिया कि जब आप टारगेट हैं कुछ ऐसी चीज़ों का कि जहाँ पे कुछ बोल दिया जा रहा है आपको, कुछ कोई आइटम को कुछ इफेक्ट हो गया, कुछ गिर गया, टूट गया, वहाँ पे आपको कुछ बोला जा रहा है, तो आपको याद रखना है कि आपकी वैल्यू ज़्यादा है। गलती हुई है, एक्सेप्ट करिए उसको, दोबारा नहीं होए ऐसा पूरा कोशिश करनी है। और दूसरा, उस गलती को सुधारने की कोशिश करनी है, राइट?
पर अगर आप वो व्यक्ति हैं जो दूसरे को ऐसा कुछ बोलते हैं, अपने छोटे बच्चों को, मान लो आप इस एज ग्रुप में पेरेंट्स हैं, तो वहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आप ऐसे कुछ बहुत हर्टिंग वर्ड्स यूज़ ना कर लें जो कि उस बच्चे के दिल में बैठ जाए, या ऐसा कोई व्यक्ति जिसको आप बोल रहे हैं क्योंकि वो आपसे इमोशनली कनेक्ट करता है, आपका कोई बहुत फैमिली मेम्बर है, आपका कोई फ्रेंड है आसपास का, तो ऐसे शब्द यूज़ नहीं करें जो उसको दिल में इफेक्ट करें और वो उसके दिल में हमेशा के लिए बात आ जाए कि मुझसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो चीज़ें हैं मेरे इनके लिए। तो ये वो आपको कन्वे करना है अपना मैसेज, जो भी हुआ, जो भी मान लो कुछ टूट गया या कुछ हो गया, तो आपको कन्वे करना है। कोई गलती हो गई सामने वाले से, पर उसको कन्वे करने के लिए वर्ड्स को बहुत अच्छे से चूज़ करें आप। ऐसा नहीं हो कि वो आप अपनी बात तो कन्वे नहीं हो पाए और बल्कि दूसरा जो है एक हर्ट भी वहाँ पे बैठ जाए कहीं ना कहीं दिल में जाके। सो आई थिंक दूसरा भी आप समझ गए होंगे। और अब आता है कि फर्स्ट नंबर का। सो सबसे पहले राइट, सबसे पहले यू आर मोर इम्पॉर्टेंट देन एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड। सो आपको सबसे ज़्यादा अफेक्ट करते हैं सारी दुनिया एक तरफ, आप एक तरफ। सो अगर आप ही आपको कहीं ना कहीं बिलिटिल करते हैं, कहीं ना कहीं दबाते हैं, सोचते हैं कि मैं कम हूँ, ये कमी है फिजिकली और कोई इंटेलेक्चुअल वाइज या इंटेलिजेंस वाइज, सो आप ही वो व्यक्ति हो गए आप जो आपको ही आपकी इम्पोर्टेंस को कम कर रहे हैं। सो ऐसा कुछ आप करते हो, सोचते हो, तो उसको स्टॉप करिए, क्योंकि एवरीवन इज परफेक्ट और एवरीवन इज नॉट परफेक्ट। या तो सभी परफेक्ट हैं इस दुनिया में, या तो कोई भी परफेक्ट नहीं है। सो अपने को जो है जैसे भी हैं आप एक्सेप्ट करिए, और जो चेंजेस आप लेके आना चाहते हैं, सोचते हैं अपने लाइफ में, उसके लिए बस मेहनत करिए, एक ट्राई दीजिए, बस इतना ही है और कुछ भी नहीं है। अब ये जो भी हमने बातों को समझा उसको स्टोरी से समझते हैं, राइट। सो उससे क्या होगा कि थोड़ा सा और दिल में हमें जो है बैठ जाएगी बात, और समझ में आएगी कि हाँ, अगर ऐसा कुछ होता है तो राइट हमारा रिएक्शन कैसा होना चाहिए, और कैसा होता है तो वो सामने वाले को अच्छा लगता है या सामने वाले को हर्ट कर सकता है। जैसे कि एक स्टोरी छोटी सी, एक बहुत प्यारी सी छोटी सी बच्ची होती है, उसके पापा होते हैं, तो वो उससे क्या होता है कि उसके पापा कुछ फाइल्स रखते हैं टेबल के ऊपर में, और क्योंकि वो खेल रही होती है तो उसके हाथों से गलती से वो फाइल्स पर कुछ वो पानी गिर जाता है, कुछ वो पानी लेके जा रही होती है वहाँ से, तो उसके पापा आते हैं और उसको बहुत ही जो है डांटते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें ध्यान रखना चाहिए, तुमसे ऐसे कैसे हो गया, और ये मेरी बहुत इम्पोर्टेंट फाइल थी, और अब जो है ये मतलब बहुत चिल्लाते हुए उसको वो रोने लगती है, और उसको मतलब वो वहाँ से चली जाती है। सो इसमें क्या हुआ कि पापा, उस जो फादर थे उस बच्ची के, उन्होंने बात तो सही करी कि मतलब वो फाइल इम्पोर्टेंट है, पर बात को कहने का तरीका जो ऐसा था कि उस लड़की, छोटी सी जो बच्ची थी, उसको अफेक्ट कर गया और उसके दिल में बैठ गया कि शायद ये जो चीज़ है, ये जो मतलब जो और भी चीज़ें हैं वो इतनी इम्पोर्टेंट है कि वो उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो इसमें जो मोरल ऑफ द स्टोरी है कि आपको समझाना है आपकी बात को। कहीं कोई ऐसी गलती होती है बच्चों से या बड़ों से आपके आसपास में, पर उसको इस तरीके से समझाएं कि वो जो है मैसेज भी कन्वे हो जाए, और वहाँ पे आपकी बात जो आप चाह रहे हो वो वैसे समझने भी लग जाए, और उनको दिल में अफेक्ट ना करे, उनको लगे कि नहीं, यू आर मोर इम्पोर्टेंट, आपकी वैल्यू ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो भी आपका लव्ड वन है, जो भी आपका फैमिली मेम्बर है, वो जो चीज़ें हैं आसपास में वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। अब दूसरा, आप इस पे दूसरा रिएक्शन आप बताइएगा कि क्या पापा को, फादर को, उस बच्ची के फादर को करना चाहिए था कि जिससे कि वो बच्ची उस बात को भी समझ जाती, और आगे से ऐसा कुछ उसके दिल में भी नहीं बैठता कि मतलब वो जो है इतनी इम्पोर्टेंट नहीं रखती है अपने पापा के लिए। ठीक है, अब दूसरी स्टोरी सुनते हैं जिससे कि आपको थोड़ा और क्लैरिटी मिलेगी कि कोई चीज़ को अगर हम
इम्पोर्टेंस को अपने जो अपने प्यारे हैं, जो अपने दिल इस दुनिया में, अपने इस लाइफ में, उनको अच्छे से कन्वे करते हैं, उनको अच्छे से बताते हैं, तो कितना चीज़ें बदल जाती हैं, कितना हम उनको सपोर्ट कर सकते हैं वहीं पे। सो जैसे कि एक हस्बैंड एंड वाइफ होते हैं, हस्बैंड अपनी वाइफ को एक बहुत महंगी कार गिफ्ट करता है और वाइफ जो होती है उस कार को लेके निकलती है और फर्स्ट डे ही क्या होता है कि उसका एक्सीडेंट हो जाता है। अब एक्सीडेंट हो जाता है तो उसको बिल्कुल पक्का है कि वो पेपर्स निकालने पड़ेंगे, देखना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। तो वो जो है वो उसका साइड रैक ओपन करती है कार के अंदर का और उसमें से वो फाइल को निकालती है जिसमें सारे कार के पेपर्स रखे होते हैं। सो जब वो पेपर्स निकालती है तो उसमें एक छोटा सा लेटर उसमें रखा होता है। वो लेटर को वो ओपन करती है तो उसमें लिखा होता है, माय डियर लवेबल वाइफ, अगर तुम इस लेटर को ओपन कर रही हो तो यकीनन तुम्हारी जो कार है उसका एक्सीडेंट हो गया होगा या कोई तो ऐसी बात है जिसके लिए तुम्हें ये पेपर्स देखने पड़ रहे हैं। सो अगर ऐसा कुछ हुआ भी है, अगर कुछ एक्सीडेंट हुआ भी है इस कार का, तो तुम बिल्कुल भी मत घबराओ और बिल्कुल भी परेशान मत हो, क्योंकि मेरे लिए तुमसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। यू आर, वो हस्बैंड अपनी बात को बहुत अच्छे से कन्वे करता है दैट माई वाइफ, यू आर मोर इम्पोर्टेंट दैन एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड। सो जो वाइफ घबरा जाती है एक्सीडेंट होने के बाद में और उसको लगता है कि वो मतलब पसीना पसीना हो जाती है और उसको मतलब लगता है कि कैसे होगा, कैसे वो बताएगी अपने हस्बैंड को, तो वहाँ पे वो रिलैक्स हो जाती है बहुत आराम से। तो ये जो स्टोरी है ये यहाँ पे कितना सुंदर हमें मोरल देती है। इतने अच्छे से इस स्टोरी में उस हस्बैंड ने जो है वो लेटर रख के अपनी वाइफ को कितना रिलैक्स कर दिया, कितना टेंशन रिलीज कर दिया, वो जो पूरे स्ट्रेस उसके माइंड में आ गया था उसको उसने नलीफाई कर दिया। सो हमें स्टोरी कितना सुंदर तरीके से एक मैसेज देती है कि हमारे लिए जो हमारे सबसे पहले जो फैमिली मेम्बर्स आते हैं, हम कहते तो रहते हैं कि आप हमें बहुत प्यारे हो, बहुत प्यारे हो, पर जब कुछ बात होती है तो क्या आप सच में उनको वहाँ पे, अगर ऐसी कोई भी बात हो जाती है जिस पे आज हम बात कर रहे हैं, तो क्या आप उनको वहाँ पे सपोर्ट करते हैं? क्या आपका रिएक्शन ऐसा होता है कि वो आपकी बात को समझे भी और अपने आप को चेंज करने की कोशिश करें, ना कि वो अपने दिल में कुछ बैठा लें और फिर उसको लेके वो थोड़े से एक डिप्रेशन मोड में रहें, या फिर उनको लगे कि मतलब मेरी इम्पोर्टेंस जो है बहुत कम है मेरे पेरेंट्स की नज़रों में या फिर मेरे बच्चों की नज़रों में या फिर और कोई भी उसमें। सो यही एक छोटा सा टॉपिक मुझे था कि मैं आप सबसे शेयर करूं और जिस पे कि आप सब गौर करें और इस बात को समझने की कोशिश करें कि कैसे हमें अपने जो अपने हैं इस लाइफ में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं, कम से कम उनके साथ, क्योंकि दूर वालों के साथ तो शायद इतना कुछ मैटर करेगा भी नहीं, पर जो हमें बहुत करीब है हमारे लाइफ में, तो उनके साथ में हमें कैसे बिहेव करना चाहिए। कभी कोई चीज़ उनसे टूट जाए, कभी कोई चीज़ छूट जाए कहीं पे, या कभी कोई चीज़ जो है उसको वो संभाल के नहीं रख पा रहे हैं, तो कैसे हमको उनको कन्वे करना है, कम्युनिकेट करना है और उनको मैसेज भी देना है, लेसन लर्न भी कराना है और उनकी इम्पोर्टेंस को उनको हमेशा याद दिलाते रहना है। सो आई थिंक कि मैंने जो है अपनी बात को पूरे अच्छे से रखने की कोशिश करी और आप इसको समझेंगे और अपने लाइफ में लेके आएंगे। सो बस यही मुझे कहना था। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर लिसनिंग।